दुआ इबादत का मग़ज़ है, लेकिन दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदाब व शराइत भी बताए हैं। सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ करते हैं, आका कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसकी बरकत से मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में जो भी दुआ मांगूं तो मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, साद आप अपनी रोज़ी यानी रिज़्क को हलाल कर लें तो आप जो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करेंगे अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा। और जब आप अपनी रोज़ी रिज़्क को हलाल कर लेंगे तो आप मुस्तजाबुद दावात भी बन जाएंगे। दुआ इबादत का मग़ज़ है और दुआ से अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में इज़हारे बंदगी होता है। मिशकात की रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तय्यब ला युक़बलु इल्ला तय्यबा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल पाक है और वो पाकीज़ा और साफ सुथरे को ही अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाता है। तो जब तक हम अपने रिज़्क को हलाल नहीं करेंगे, उसको मज़ीद पाकीज़ा और साफ सुथरा नहीं बनाएंगे तो हमारी इबादत में ना ही लज्जत रहेगी और ना ही हमारे रुकू व सुजूद में खुशू खुजू बरकरार रहेगा। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में मांगेंगे लेकिन वो दुआएं अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में मकबूल नहीं होंगी, रद्द कर दी जाएंगी। रिज़्क के मामले में किसी किस्म की गफलत नहीं बरतनी चाहिए। जो भी खाएं कमाएं, हमें पहले इस बारे में तहकीक कर लेनी चाहिए कि मैं जो खा रहा हूँ वो हलाल है। सैयदना ख्वाजा इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मशहूर रिवायत है, आप अल्लाह अज़्ज़ व जल के बहुत बड़े वली थे और तारिकुद दुनिया थे। ख्वाजा इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो अजीम शख्सियत हैं कि आप फ़लस्तीन की जामे मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज इशा पढ़ने के बाद बैठे थे। कहते हैं आसमान से दो फरिश्ते मस्जिद के सहन में उतरे। वो दोनों फरिश्ते मस्जिद के मेहराब में जाके आपस में महवे गुफ्तगू हो गए। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा कि मुझे यहाँ किसी आदमी की खुशबू आ रही है। दूसरे फरिश्ते ने कहा कि यहाँ हमारे अलावा तीसरा इब्राहिम बिन अदहम मौजूद है। उस फरिश्ते ने कहा कि कौन इब्राहिम बिन अदहम? तो उस फरिश्ते ने जवाब दिया कि इब्राहिम बिन अदहम एक वक़्त था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के अनवार व तजल्लियात का इस पर नुज़ूल था और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी विलायत का एक ख़ास मकाम व मर्तबा से इसे नवाजा था। लेकिन जब से इसने बसरा के बाज़ार में एक खजूर फरोश से खजूरें ख़रीदी और खजूर फरोश के टोकरे से एक खजूर का टुकड़ा ज़मीन पे गिरा था तो इन्होंने बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर गौर किए, बग़ैर तहकीक किए उस खजूर को खा लिया है। उस वक़्त से अल्लाह ने इनसे अपनी विलायत का मकाम व मर्तबा भी ले लिया है और अभी अल्लाह के वली भी नहीं है। हज़रत ख्वाजा सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये दोनों फरिश्तों का आपस में मुकालमा सुना, आपकी आंखों में आंसू आ गए और अपनी गलती और ख़ता पे बड़े नादिम और शर्मिंदा हुए। आप जामे मस्जिद से बाहर निकले, बसरा के सफ़र पे शुरू हो गए। काफ़ी दिन की मेहनत और थकन के साथ जब आप बसरा में दाखिल हुए तो आपने खजूरें खरीदी। खजूरें खरीदने के बाद फिर उस खजूर फरोश को ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत के बाद जब आपने उस खजूर फरोश को ढूंढा, आपने उसे उसकी एक खजूर वापस कर दी और उससे माफ़ी मांगी कि भाई मैंने एक मरतबा तुझसे खजूरें खरीदी थी, तो जब मैंने आपसे खजूरें खरीदी थी तो खरीदी हुई खजूरें मेरे हाथ में थी, तो तेरी खजूरों के टोकरे के पास एक खजूर का टुकड़ा ज़मीन पे पड़ा हुआ था। मुझे यूँ महसूस हुआ कि ये खजूर मेरे हाथों से गिरी है, तो बेएहतियाती और नागौरी के सबब मैंने वो खजूर उठा ली, साफ करके खा ली, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझसे विलायत का मकाम व मर्तबा भी ले लिया है और जिसकी वजह से मुझे इतना लंबा तवील सफ़र करना पड़ा है। उस बंदे की आंखों में आंसू आ गए कि इतना पाकीज़ा और इतना मुत्तकी और खौफ खुदा रखने वाला शख्स कि एक खजूर को हलाल करने की खातिर फ़लस्तीन से इतना तवील सफ़र करके बसरा में पहुंचा है, उस शख्स ने आपको माफ़ फरमा दिया।
آپ کو گلے لگایا۔ خواجہ سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے بغیر پوچھے کسی کی اجازت کے ایک کھجور کا دانہ کھایا تھا، جس کی پاداش میں اللہ نے آپ سے اپنی ولایت کا مقام لے لیا، جس کے جرم میں اللہ عز و جل نے آپ پر جو انوار و تجلیات کا نزول تھا اس کو روک دیا۔ آپ بصرہ سے دوبارہ جامع مسجد اقصی پہنچے، آپ نے نماز عشاء پڑھی۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے تھے، پھر آسمان سے 2 ملائکہ اترے، مسجد کے محراب میں گئے۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ مجھے یہاں کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ یہاں ہمارے علاوہ جو تیسری ذات موجود ہے وہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ابراہیم بن ادہم اللہ کے خاص ولی ہیں، اور اللہ نے ان کو ان کی ولایت کا مقام و مرتبہ بھی دوبارہ عطا فرما دیا ہے۔ اور رزق کے معاملے میں اللہ کا ولی خواجہ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی غفلت برتیں تو اللہ ان سے ولایت کا مقام لے لیتا ہے۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آج ہماری عبادات میں، رکوع سجود میں لذت و سرور کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم حلال اور حرام میں پہچان نہیں کرتے۔ یاد رکھیے حضور نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ عز و جل خود بھی پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور وہ پاکیزہ صاف ستھرے کو، حلال اور طیب کو ہی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔